Keep your palms together. Close your eyes. We'll start with the prayer now. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Om bhadrani pashyantu मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम्स। आपस में दोनों हाथों में घर्षण करेंगे and keep your palms on your eyes. Gently open your eyes. Now we'll start with a session with the next neck exercises. Griva Shakti Sanchalan. With an inhale, keep aside your neck. सांस भरकर इनहेल कर गर्दन को एक तरफ ले जाएंगे. With an exhale, come back to the same position. Again, with an inhale, look at the other side. सांस भरते हुए गर्दन दूसरी तरफ ले जाएंगे. सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे. फिर से एक बार सांस भरते हुए गर्दन एक तरफ. पूरा स्ट्रेच आना चाहिए आपके इस नर्व में. एकदम गर्दन में स्ट्रेच आ जाना चाहिए. अपनी दृष्टि को, अपनी आई साइड को बहुत दूर तक लेके जाइए. धीरे धीरे वापस आइए. Keep a gentle smile on your face. Again, दूसरी तरफ गर्दन मोड़ेंगे सांस भरते हुए. सांस छोड़ते हुए वापस. आखिरी बार. सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे. With an inhale, back stretch your neck. सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे. फिर से सांस भरते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे. एक बार और. सांस भरते हुए ऊपर. सांस छोड़ते हुए नीचे. अब सांस भरते हुए साइड स्ट्रेच करेंगे गर्दन को. कोशिश करेंगे कि आपका ईयर है और आपका शोल्डर आपस में बिल्कुल नजदीक आ जाए. सांस छोड़ते हुए वापस. सांस भरते हुए दूसरी तरफ. एकदम साइड, आपकी नेक की साइड की इस नर्व में स्ट्रेच आना चाहिए. बिल्कुल वापस. सांस छोड़ते हुए वापस. बिल्कुल भी आपने शोल्डर्स को ऊपर नहीं लेके जाना है. शोल्डर शुड बी रिलैक्स, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. सिर्फ नेक में मूवमेंट होगा. एक और बार. अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से आपस में बांध दें और अपने सिर के पीछे रखेंगे.
अब अपने दोनों हैंड्स को आगे की तरफ पुश करेंगे और अपने सिर को पीछे की तरफ, अपने हेड को पीछे की तरफ पुश करेंगे और हैंड्स को आगे की तरफ, जिससे आपकी बैक ऑफ द नेक पर स्ट्रेच आएगा। इस तरह से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, हैंड्स डाउन, दोनों तरफ गर्दन को चलाएंगे सो दैट कोई स्ट्रेच ना रहा हो नेक में। रिलैक्स। अब दोनों हैंड्स को खोल देंगे इस तरह से, दोनों हैंड्स को खोल देंगे। आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ रहे, कीप योर फिंगर्स इनसाइड, टक इन रहे, फिंगर्स एकदम स्ट्रेच, आपके ये जो है आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट हो और फिंगर्स अंदर की तरफ स्ट्रेच रहे, एंड मूव योर रिस्ट लाइक दिस। यू हैव टू ओनली मूव योर रिस्ट, और आपकी जो फिंगर्स है वो अंदर की तरफ स्ट्रेच रहेंगी। This is a very, very good exercise for your wrist and for your arms. It will create a very good flexibility in your wrist pattern. सामने ले आइए हैंड्स को, इस तरह से अपने दोनों मुट्ठी को बंद कर लीजिए और move your wrist like this. Now, again a very good exercise of your wrist. 1, 2, 3, 4, 5. उल्टा 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Keep your palms together. सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. Keep your spine straight. एकदम स्ट्रेच कर दीजिए बॉडी को. सांस को रोक के रखेंगे, होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Deep breathe in. Breathe out. एकदम डीप ब्रीथ करेंगे, गहरा सांस लेंगे. Keep a gentle smile on your face. आप जब भी योगा प्रैक्टिस करें, हमेशा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखें. कोई तनाव महसूस ना करें. जब आप अंदर से अपने आप को खुश महसूस करेंगे, तो आपको किए हुए अपने योगा का जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप आसना प्रैक्टिस करें, भले ही आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें, अगर आप चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ और बिना कोई तनाव रहित होकर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो हमेशा आपको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो हमेशा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट. आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्राणायाम के साथ. सबसे पहले शुरू करेंगे नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम. अपनी पहली 2 फिंगर्स को बंद कर लीजिए और आप अपनी रिंग फिंगर और अपने थंब से इसको प्रैक्टिस करेंगे. अपने राइट हैंड से अपने राइट हैंड को दूसरा हैंड जो है वो चिन्ह मुद्रा में ले आइए. फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब टुगेदर, चिन्ह मुद्रा. स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो इसलिए हम अपने मूल नोजल यानी कि चंद्र नली से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से. सबसे पहले लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे. लेफ्ट को लॉक कर देंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे. अब राइट से सांस भरेंगे एंड लेफ्ट से छोड़ देंगे. ये आपका 1 साइकिल कंप्लीट हो गया.
अब इसी तरह से धीरे धीरे अनुलोम विलोम में करते रहें, सांस भरते रहें। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब इसी तरह से अभ्यास करते रहें। अप टू 10 काउंट्स आप इसको करेंगे, 10 साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर डालेंगे। आज्ञा चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र, दोनों आंखों के सेंटर में, अपने आपके नोज से ऊपर आपका थर्ड आई चक्र होता है, यानी कि आज्ञा चक्र। अपना पूरा ध्यान वहां केंद्रित करेंगे और अपनी आती जाती सांस को महसूस करेंगे। Keep a focus on your third eye chakra and feel your breath. Keep a gentle smile on your face. Relax. Whenever you do pranayam and you feel like when you're tired sitting like this by keeping your spine straight, then you can do a stretch in between. If you are tired sitting like this, you can do a stretch like this. Keep your elbows one side and with an inhale, stretch your other hand like this. Give a very deep stretch on your side. There should be a very deep stretch. With an exhale, come back. Again, on other side, keep your elbow like this and stretch your hand. With an inhale. Relax. This stretch will actually relax your body and relax all your system. Again, stretch your body like this. This is a very good side stretch. With an exhale, come back to the same position. Again, on another side. With an inhale, stretch your body like this. Relax. And sometimes it happens when you sit in this easy pose, you also feel like your legs are tired and you feel like a tiredness in your legs. At that moment of time, you can come in Dandasana like this
You can come in Dandasana, keep your hands like this and start moving your legs. अगर आप उस पोजीशन में इजी पोज में थक जाएं, आपको कभी कभी महसूस होगा कि आप कहते हैं कि हमारे पैर सो गए, तो उस पोजीशन में आप लोग इस तरह से अपने पैरों को मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे पंछी की परों की तरह इस तरह से पैरों को चलाएं. एंड this is now I'm going to tell you some of the very good exercises for your knees, for your ankle. ये पूरी इस पार्ट के लिए these are the very good exercises जो आप नॉर्मली अपने बेड पर बैठ के भी कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो. ये वाली एक्सरसाइजेस इफ यू फील लाइक अ लिटिल पेन इन योर लेग, अगर आप थक गए हो, अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है, और ये एक्सरसाइजेस सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छी है जो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिनको नी पेन रहता है, एंकल पेन रहता है, उनके लिए ये छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं. सांस भरकर अपने पैरों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दो. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट. सांस छोड़ते हुए विद एन एक्सेल रिलैक्स कर दें पैरों को. अब सांस भरते हुए अंदर की तरफ स्ट्रेच कर दें. अंदर जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके ये इस पोर्शन पर पूरा स्ट्रेच आएगा. अंदर की तरफ स्ट्रेच कर दें. अब सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. सांस भरते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. फिर से विद एन एक्सेल स्ट्रेच योर फुट इनसाइड. Now with an inhale stretch your feet outside. Exhale and relax. Inhale and stretch your feet inside. Exhale and relax. Now keep your feet apart. थोड़ा सा दूर रखिए और इस तरह से इनहेल करते हुए अंदर की तरफ अपने दोनों टोज को लेके जाइए. कोशिश कीजिए जमीन पर लगाने के लिए अपने टोज को इस तरह से. सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स. फिर से एक बार सांस भरते हुए अपने टोज को अंदर लगाने की कोशिश कीजिए. इट विल गिव अ वेरी डीप स्ट्रेच ऑन योर लेग and it's a very good exercise for your ankle and your feet. फिर से एक बार सांस भरते हुए अपने टोज को अंदर की तरफ स्ट्रेच करें. देखिए ऐसे अंदर की तरफ स्ट्रेच करें. आपस में एकदम पास से आइए टोज को एंड रिलैक्स. एकदम रिलैक्स हो जाइए. इस तरह से दोनों फीट को एकदम रिलैक्स कर लीजिए. आप फिर से फीट पास से आइए एंड रोटेट योर फीट लाइक दिस. Opposite. Relax. Now you have to give a stretch in your knee. बिल्कुल एकदम अपने घुटने में स्ट्रेच डालिए ताकि आपके ये एकदम से जो आपका नी है, हमेशा हमारा जो नी है थोड़ा ऊपर उठा रहता है. जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे आपको क्या करना है, नी को नीचे की तरफ दबाव देना है और एकदम स्ट्रेच अंदर की तरफ से ऐसे नर्व्स को, नी के नर्व्स को खींच देना है ताकि आपका जो घुटना, आपका नी है बिल्कुल जमीन पर लगे. और ऑटोमेटिकली आप जब इसमें जोर देंगे तो आपकी जो है फीट ऊपर की तरफ थोड़े उठ जाएंगे. तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके नीज के लिए. इससे आपकी नीज की जो सारी नर्व्स है उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है. तो एकदम इनहेल करते हुए गिव अ डीप स्ट्रेच इन योर नी एंड रिलैक्स. अगेन गिव अ डीप स्ट्रेच इन योर नी एंड रिलैक्स. Again give a deep stretch in your knee and relax. Now one by one इस तरह से अपनी लेग्स को मूव करेंगे. दोनों पैरों से एक साथ. अब एक पैर इस तरह से ऊपर नीचे चलाएंगे. This is a very good exercise for your thigh.
ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो सीनियर सिटीजन्स भी कर सकते हैं अपने बेड पर बैठकर। आप भी इफ यू नॉट फीलिंग लाइक टू डू एक्सरसाइज या किसी दिन आप यू नॉट फीलिंग वेल, यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस ऑन बेड एज वेल। अब दूसरे पैर से चलाएंगे, बिल्कुल ऊपर तक लेके आइए, बिल्कुल नीचे तक लेके जाइए। This is a good exercise for your thigh. इस तरह से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आना चाहिए। Now keep your feet together like this. अब एक फीट, आप इस तरह से एक पैर को दूसरे पैर के नीचे इस तरह से लेके जाइए, एंड दिस फीट शुड बी लाइक दिस। दूसरे नी के बिल्कुल अंदर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, एंड कीप योर हैंड, कौन सा हैंड, जो लेग नीचे है, कीप योर हैंड लाइक दिस एंड ट्राई टू मूव योर नी। ट्राई टू, ऐसे ट्राई कीजिए कि नी आपका इस तरह से जमीन पर लगे। पहले थोड़ा मूव कर लीजिए, इससे आपको थोड़ी मोबिलिटी मिलेगी और फिर धीरे धीरे इसे जमीन पर लगे। इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेच इन योर साइड। कम बैक, फिर से सेम पोजीशन में आएंगे। इस बार इस पैर को नीचे ले जाइए, इस पैर को इस तरह से नी से इधर रखेंगे, एंड इस हैंड को जो नीचे, जो भी पैर नीचे गया उस हैंड को इधर, एंड ट्राई टू मूव दिस। फर्स्टली सिर्फ मूव करेंगे ताकि थोड़ी मोबिलिटी आ जाए, और उसके बाद सांस भरकर इस नी को नीचे लगाने की कोशिश। रिलैक्स। अब इसी के अंदर अर्धमस्तेंद्र आसन, इसी के अंदर इस तरह से ट्राई कीजिए। आप ये अपने फीट को पकड़ लेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ अर्धमस्तेंद्र आसन। वैसे अर्धमस्तेंद्र इस तरह भी किया जाता है, जिसके अंदर आपको एक साइड स्ट्रेच आ जाती है। ये दूसरी तरफ से भी अर्धमस्तेंद्र आसन करेंगे। ट्राई टू टच योर फीट इस तरह से। आप चाहे तो ये ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और धीरे धीरे इसे और एक्सटेंडेड वर्जन में पूरा अपने फीट को नीचे तक लेके जाइए, फुल एक्सटेंडेड वर्जन, एंड फिर धीरे धीरे रिलैक्स। रिलैक्स, कम इन इजी पोज, जो भी आपको कंफर्टेबल पोज लगे उसमें आ जाइए। Okay. Now we move ahead to another pranayam. इस आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक में क्या प्रोसीजर है देख लीजिए। हम पहले इनहेल करेंगे, सांस अंदर भरेंगे नाक से, उसके बाद हम फोर्सफुली एक्सेल करेंगे मुंह से। इनहेल करेंगे नोज से, एक्सेल करेंगे मुंह से फोर्सफुली। एंड जब हम एक्सेल करेंगे, एक्सेल करने के बाद वी हैव टू रिटेन द ब्रीथ। कुंभक का मतलब होता है ब्रीथ रिटेंशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ब्रीथ रिटेंशन टेक्निक। रिटेंशन मतलब सांस को रोकने की प्रक्रिया। हम क्या करेंगे, जब बाहरी कुंभक किया जाता है तब उस वक्त हम बाहर सांस को रोक देते हैं। जब आंतरिक कुंभक किया जाता है उसमें हम अंदर सांस को रोकते हैं। तो सबसे पहले हम बाहरी कुंभक प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम बाहर सांस को रोकेंगे, यानी कि पेट को एकदम खाली कर देंगे। सांस बाहर होगा, पेट में कोई सांस नहीं होगा, एकदम खाली रहे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सांस अंदर भरेंगे नाक से, मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे फोर्सफुली। उसके बाद तीनों बंधास लगाएंगे
पहले इस तरह से स्ट्रेच कर कर एकदम अपने नेवल को अपने चेस्ट के साथ, अपने बैक के साथ लगाने की कोशिश, एकदम अंदर की तरफ पुश कर देंगे इसको। और हमारा पहला मूलाधार बंधा, यहाँ से फिर हम एकदम लॉक लगा देंगे हमारा उड़ान बंधा, और यहाँ से जब हम लॉक कर देंगे हमारा जलंधर बंधा। 3 तरह के बंधास हैं हमारे, इसमें तीनों बंधा आ सकते हैं हमारे बाहरी कुंभक में, मूलाधार मूल बंधा, उड़ान बंधा एंड जलंधर बंधा। तो एक बार आप देख लीजिए इसे कैसे करना है। पहले नाक से सांस अंदर लेंगे, मुंह से सारा सांस फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद अपने पेट को एकदम सिकोड़ देंगे अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से ट्राई कीजिए कि आपके नेवल को आप अपनी बैक पे एकदम लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद यहाँ से लॉक लगा दिया, यहाँ से लॉक लगा दिया एंड गर्दन से भी लॉक लगा दिया। एंड उसके बाद ट्राई टू रिटेन योर ब्रीथ फॉर एटलीस्ट 10 seconds. रिलैक्स। एंड जैसे ही 10 seconds कंप्लीट होने के बाद यू वांट टू फील रिलैक्स, keep yours all focus on your third eye chakra, and if you do 3 or 4 sets of bahari kumbhak and antrik kumbhak in a day, you will feel like कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई, आपके फेस पर ग्लो रहेगा। The people who feel like to live, you look younger for longer period of time, जैसे हम देखते हैं ऋषि मुनियों को या जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं लोग, तो उनके चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो रहता है, क्योंकि वो कुंभक प्रैक्टिस करते हैं डेली। इससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, और ऊपर से जब आप जितनी देर के लिए भी सांस को रोक कर रखते हैं, उतनी देर जो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी क्रिएट होती है, वो जब आपके ऊपर नीचे से ऊपर से फ्लो करते हैं, उससे आपके फेस पर ग्लो आता है, रेडियंस आता है, बहुत ही अच्छा। तो हम फिर से एक बार बाहरी कुंभक को प्रैक्टिस करेंगे। हम इसके 3 सेट प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है, 1 by 1। एंड जब भी आप अपने 10 के काउंट के बाद रिलैक्स हो, तो एटलीस्ट 2 या 3 बार डीप ब्रीथ करें आंखें बंद करके, और उसके बाद आप नेक्स्ट सेट स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। Keep a gentle smile on your face. Focus on your third eye chakra. Deep breathe for 2-3 breaths. Then again start the next set. लास्ट सेट करेंगे अब। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे। एकदम डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कुंभक
आगे बढ़ने के से पहले हम एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस बार हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा कट हो जाएगा। आप बहुत ब्रीथ आपने एक बार होल्ड किया है, एक एक्सरसाइज बीच में डालने से क्या होगा, आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी, आपकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट कुंभक पे चलेंगे। तो आप करते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज। सबसे पहले साइकिल की पैडल की तरह, जैसे आप बाइसाइकिल चलाते हैं उसके पैडल की तरह, वन बाय वन आगे की तरफ। एक होती है फ्रंट रोटेशन और एक होती है बैक रोटेशन। अभी हम कर रहे हैं फ्रंट रोटेशन दोनों से। पहले वन बाय वन फ्रंट रोटेशन रहेगी इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करनी है बैक रोटेशन दोनों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों से एक साथ फ्रंट रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ, जो कि है आंतरिक कुंभक। जिस तरह से बाहरी कुंभक में हम सांस को बाहर रोक के रखते हैं, आंतरिक कुंभक में हम सांस को अंदर रोक के रखेंगे। हमारे पेट में, हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में इतना सांस भर लेंगे कि वो पूरी हमारे बॉडी के अंदर वो रोटेट करेगा। हमारे लंग्स में हम बहुत सारा जो है ऑक्सीजन को भर कर रख लेंगे। इसे किस तरह से करेंगे, नाक से सांस आपको अंदर लेना है। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आपकी बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस तरह से आपको बैठना नहीं है, एकदम स्ट्रेट आपको बैठना है। और इतना सांस अंदर भर लीजिए कि आपके लंग्स एकदम फूल जाए, जैसे एकदम भर जाए। जैसे आप लोग बलून जब फुलाते हैं, बलून में एयर भरते हैं, उसी तरह से अपने सारी ऐसे सोचिए, अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन को आप अपने लंग्स के अंदर फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद अपने हैंड्स को इस तरह से अपने थाइस पर रखकर जलंधर बंधा लगाएंगे। And try to lock yourself for 30 seconds. Yes, I'm right. 30 seconds के लिए अपने आप को रोकने की कोशिश कीजिए। इससे आपके अंदर जो 30 seconds के अंदर जो आपके अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो होगा, it will go ahead and improve your lung capacity. So try to hold yourself for 30 seconds. स्टार्ट करेंगे, नाक से सांस अंदर भरेंगे, अंदर भरकर रखेंगे। आपको सांस नहीं छोड़ना है, लॉक कर देना है खुद को और जलंधर भरना लगा। स्टार्ट करेंगे एक साथ। रिलैक्स, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। एकदम डीप ब्रीथ करेंगे, शरीर की पूरी थकान को मिटाएंगे। आप महसूस कर पा रहे होंगे, देयर इज अ flow of your blood all over your body like this, like blood is flowing like this.
आई थिंक यू कैन फील इट नाउ। एक बार और कोशिश करेंगे, इस बार 20 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे होल्ड नहीं हो तो आप जल्दी भी छोड़ सकते हैं, धक्का नहीं कीजिएगा खुद के साथ। अदरवाइज आपको कहीं पे भी एक बार ध्यान रखिएगा, योगा करते टाइम, चाहे आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप आसना प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी भी आपको अपनी क्षमताओं से अधिक नहीं करना है। हमेशा उतना ही करें जिसमें आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी, ठीक है? तो उतना ही करें। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। तो अभी जितना आपसे होल्ड किया जाए होल्ड करेंगे। फिर से एक बार 20 सेकेंड्स तक कोशिश करेंगे, जो होल्ड कर पाए 20 सेकेंड्स तक होल्ड करने की कोशिश। स्टार्ट। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे। Keep a gentle smile on your face. Focus on your third eye chakra. रिलैक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पद्मासना, यानी कि लोटस पोज। बहुत सारे लोगों से पद्मासना भी नहीं लगता है प्रॉपरली। अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी से नहीं लग पाता है आपका ये लोटस पोज, जब कभी आप आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो आपसे सीखना चाहते हो कि लोटस पोज बनाने के लिए, कई बार बहुत सारे लोग हैं जो लोटस पोज नहीं कर पाते हैं, तो देयर आर सम प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस यू कैन डू बिफोर डूइंग पद्मासना। उससे आपका पद्मासना इजीली लग जाएगा। तो वो प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो पद्मासना की प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस के लिए सबसे पहले फर्स्ट इस तरह से अपने हैंड से अपने एंकल को पकड़ लीजिए एंड दूसरे हैंड से अपने नी को, और इसे ऊपर लेके आइए। बिल्कुल कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड इसे अपनी चेस्ट तक लेकर आने की कोशिश कीजिए। और पहले तो 3 बार लेकर आइए, वापस लेके जाइए, लेकर आइए, वापस लेकर जाइए, लेकर आइए, वापस लेके जाइए। अब इसे होल्ड करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब इसे मूव करेंगे लेफ्ट राइट, चलाते रहिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेम प्रोसीजर हम दूसरी लेग से करेंगे। इस तरह से एक हाथ से एंकल को पकड़िए और एक हाथ से नी को पहले लेकर जाने की कोशिश कीजिए। अब होल्ड करेंगे फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट टू राइट चलाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब कोशिश करेंगे पद्मासना लगाने की। सबसे पहले एक पैर को बिल्कुल दूसरे पैर के एंड में इस तरह से अपने स्टमक के पास इस तरह फिट कर दीजिए, और फिर दूसरे पैर को उठाकर दूसरी साइड पर फिट कर दीजिए। एंड दिस इज योर लोटस पोज और पद्मासना। अब पद्मासना में हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे।
शुरू कर दीजिए। Focus on your third eye chakra. Relax your body. Relax your mind. And gently open your eyes. Relax. तो हम अब पद्मासना को खोल देंगे. Now we'll move ahead on Vajrasana. वज्रासना और एडमेंट पोज और थंडरबोल्ट पोज, इसे आप कोई भी कह सकते हैं. इसे हम वज्रासना भी कहते हैं, थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं, एडमेंट पोज भी कहते हैं. This is the only pose or only asana that you can do after your meal. खाना खाने के बाद अगर आप 5 से 10 मिनट डेली वज्रासना में बैठते हैं, इस तरह से बिल्कुल आपका जो है आपके हिप जो है वो बिल्कुल आपके पैरों पे हो, तो अगर आप डेली वज्रासना में बैठते हैं, वज्रासना प्रैक्टिस करते हैं 5 to 10 minutes after your meal, it will improve your digestion, it will improve your metabolism. ओके, तो अब हम इसी एडमेंट पोज में बॉडी की 2-3 स्ट्रेचेस करेंगे. कीप योर हैंड लाइक दिस. विद एन इनहेल सांस भरते हुए बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे हैंड को और स्ट्रेच कर देंगे. सांस भरकर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं. धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे एंड रिलैक्स. एक बार फिर से. और जब आप ऊपर हैंड्स लेके जाएं और आपकी बॉडी का सी बन जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेच होना चाहिए. और बैक आपकी वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बैक. बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. एक बार फिर से करेंगे इसी पोजीशन में. सांस भरते हुए एकदम बैक स्ट्रेच कर देंगे. सांस छोड़ते हुए वापस. अब इस तरह से हैंड्स को साइड में ले जाइए एंड सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर. एकदम हाथों को स्ट्रेच, एकदम आपकी कमर स्ट्रेच होनी चाहिए. दिस इज अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो आपकी पूरी अपर बॉडी स्ट्रेच हो जानी चाहिए. सांस भरकर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस. एक बार और. सांस भरते हुए बिल्कुल स्ट्रेच हो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एंड रिलैक्स. अब दोनों हाथों की कंघी बना लीजिए, इस तरह से हाथों को घुमा लीजिए एंड सांस भरते हुए बैक स्ट्रेच. गर्दन आगे रहेगी, नेक को बैक स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ हैंड्स बैक पे जाएंगे. पूरी आपकी बैक में स्ट्रेचिंग महसूस हो आपको एंड सांस छोड़ते हुए वापस. एक बार और. सांस भरते हुए बैक स्ट्रेच एंड सांस छोड़ते हुए वापस. अब जाएंगे चाइल्ड पोज में. इस तरह से आप इस तरह से वापस आ रहे हैं, सीधा चाइल्ड पोज में जाएंगे. बट इस बार आप अपने हैंड्स को इस तरह से पीछे बांध दीजिए एंड सांस छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए अपना फोरहेड जो है जमीन पर लगा दीजिए और नॉर्मल ब्रीथ कीजिए. धीरे धीरे अपने हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दें. जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज्यादा आप स्ट्रेच कर दीजिए हैंड्स को.
5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स एंड धीरे धीरे अपने फोरहेड को इनहेल करते हुए एंड रिलैक्स। वापस से इजी पोज में आ जाइए। डीप इनहेल करेंगे, keep your hands in Chin Mudra. Inhale deeply. Now we'll move ahead with our next pranayam is Shikti pranayam. आज अब सब ये समर चल रही है तो सभी को ऐसी गर्मी फील होती है शाम के टाइम। अक्सर इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी फील होने लगती है क्योंकि दिन में धूप निकलती है, तो इस टाइम पे आते आते it's like very hot over here. Actually, I am in Haryana, so I feel like very hot over here. I don't know about the environment over your place. तो शीतली प्राणायाम बेसिकली तब किया जाता है व्हेन यू फीलिंग लाइक हॉट। आपको गर्मी लग रही है, आपको फीलिंग लाइक स्वेटिंग, तो आपको प्राणायाम जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको शीतली प्राणायाम भी आपको समर्स के अंदर प्रैक्टिस करना चाहिए। बिकॉज शीतली प्राणायाम किया जाता है, आपकी बॉडी को वो अंदर से एकदम ठंडा कर देता है, आपकी सारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो कैसे करेंगे शीतली प्राणायाम? अपनी टंग को रोटेट कर दीजिए इस तरह से, ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह से टंग को रोटेट कर देंगे। रोटेट योर टंग। उसके बाद टंग के अंदर से आपको इनहेल करना है, मुंह से इस तरह से टंग थ्रू टंग आपको सांस को अंदर की तरफ खींचना है, वो भी धीरे धीरे इनहेल करना है। एंड फिर उसके बाद टंग को वापस अंदर ले जाकर नाक से इनहेल, नोज से एक्सहेल करना है। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। माउथ से इनहेल करेंगे थ्रू टंग एंड नोज से एक्सहेल करेंगे एक साथ। चलिए, once more. एक बार और। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे। इसे करने का एक और तरीका है, इस तरह से अपने आप टीथ को, दांतों को इस तरह से बंद कर दीजिए एंड आपने पहले टंग के थ्रू इनहेल किया, इस बार टीथ के थ्रू इनहेल करना है इस तरह से। ट्राई कीजिए एक बार, टीथ एकदम आपस में जोड़ लीजिए एंड टीथ के थ्रू इनहेल कीजिए। एक बार और। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्राणायाम की तरफ, इस कपालभाति प्राणायाम। हम बहुत ही पॉपुलर प्राणायाम है, ऑलमोस्ट सभी को आता है करना, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले स्लोली जेंटली इनहेल करेंगे थ्रू नोज, उसके बाद फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे नोज से और अपने स्टमक को, अपने नेवल को टैप करेंगे अपनी बैक पे, एकदम अंदर की तरफ इस तरह से टैप करेंगे विद एन एक्सहेल। आपका एक्सहेल और अपना नेवल टैप आपका साइमल्टेनियसली एक साथ होगा और आपको जो
एक्सेल करना है वो बहुत ही फोर्सफुली करना है। स्टार्ट करेंगे अप टू 60 काउंट्स कपालभाति। रिलैक्स, focus on your third eye chakra. Deep breathe in, deep breathe out. Breathe in, breathe out. आगे बढ़ेंगे अपने आखिरी प्राणायाम की तरफ, भ्रामरी प्राणायाम। एंड भ्रामरी को कंप्लीट करते हुए ही हम अपनी प्रेयर स्टार्ट करेंगे टू एंड द सेशन टुडे। देन भ्रामरी के लिए अपने दोनों थंब से अपने कानों को बंद कर देंगे, इसमें से ईयर लिड को बंद कर देंगे और अपनी फिंगर से अपनी आईज को बंद कर देंगे। एंड उसके बाद आपको मुंह बंद कर कर हमिंग साउंड के साथ ओम चैंटिंग करना है। हमिंग साउंड ऐसे मुंह बंद कर कर ओम चैंटिंग करना है। और इसे भ्रामरी प्राणायाम इसीलिए कहते हैं जैसे भंवरा आवाज करता है, भ्रमर करता है, उसी तरह से हमिंग साउंड आपको निकालना है। 3 बार आप ओम चैंटिंग करेंगे और उसके बाद आंखें बंद रखेंगे एंड हाथों को नीचे ले आएंगे चिन्ह मुद्रा में, और फिर 3 बार नॉर्मल ओम चैंटिंग करेंगे एंड उसके बाद प्रेयर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भ्रामरी। सबसे पहले बंद कर दीजिए अपने कानों को, आंखों को बंद कर दीजिए, स्टार्ट कर देंगे। आंखों को बंद रखेंगे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम, 3 बार ओम का उच्चारण।
Relax. Keep your palms together. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Rub your palms together. Gently keep your palms over your eyes. Massage over your face. And gently open your eyes. So, good evening, everybody. Thank you all for joining me today. Namaskar.